कभी सोचा है कि एक छोटा सा टीका आपके शरीर को ऐसी गंभीर बीमारी से बचा सकता है जो कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ आज भी कई लोग कहते हैं बच्चा तो बिल्कुल स्वस्थ है, फिर टीका क्यों लगवाएं? एक बार बीमारी हो जाएगी तो शरीर खुद मजबूत हो जाएगा। टीके से बुखार आता है, इसलिए टीका नहीं लगवाना चाहिए। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या टीकाकरण वास्तव में इतना जरूरी है? किस उम्र में कौन सा टीका लगाया जाता है? क्या टीके से नुकसान हो सकता है? और अगर कोई टीका छूट जाए तो क्या करना चाहिए? आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब आसान भाषा में हम समझेंगे। टीका आखिर करता क्या है? सबसे पहले समझिए कि टीका शरीर में बीमारी पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि बीमारी से लड़ने की तैयारी कराने के लिए दिया जाता है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम शरीर की सुरक्षा व्यवस्था है। टीका शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को किसी खास संक्रमण की पहचान करना सिखाता है। इसके बाद शरीर उस संक्रमण के खिलाफ प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज और इम्यून मेमोरी विकसित कर सकता है। इसका फायदा यह होता है कि भविष्य में वही संक्रमण या इन्फेक्शन शरीर में आने पर प्रतिरक्षा प्रणाली तेजी से प्रक्रिया कर सकती है। यानी सरल भाषा में कहें तो टीका शरीर को बीमारी आने से पहले उसे लड़ने की ट्रेनिंग देता है। बच्चों के लिए टीकाकरण इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आइए जानते हैं। बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली अभी विकसित हो रही होती है। कुछ संक्रमण या इन्फेक्शन छोटे बच्चों के लिए बहुत गंभीर हो सकते हैं, जैसे खसरा, पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी और कई अन्य संक्रमण या इन्फेक्शंस। इनमें से कुछ बीमारियां सांस लेने में परेशानी, मस्तिष्क को नुकसान, लकवा या दूसरी गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकती हैं, इसे याद रखिए। इसलिए बच्चे के जन्म के बाद निर्धारित समय पर टीके लगवाना बहुत महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। भारत में बच्चों के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण टीके उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जरूर समझिएगा, हर बच्चे का टीकाकरण शेड्यूल उसकी उम्र और परिस्थितियों के अनुसार पूरा होना चाहिए। इसलिए केवल इंटरनेट या किसी दूसरे व्यक्ति की सलाह पर बिल्कुल निर्भर न रहें। अपने बच्चे का टीकाकरण कार्ड संभाल कर रखिए और डॉक्टर या हेल्थ प्रोफेशनल से निर्धारित शेड्यूल की पुष्टि जरूर कराइए। क्या टीका लगने के बाद बुखार आना खतरा है? यही एक बहुत बड़ा भ्रम है। कई टीकों के बाद कुछ बच्चों को हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालिमा या थोड़ी चिड़चिड़ापन हो सकती है। आमतौर पर ये हल्के और थोड़े समय के लिए रहने वाले प्रभाव होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर बुखार सामान्य है या नॉर्मल है। अगर बच्चे को बहुत तेज बुखार हो, सांस लेने में परेशानी हो, शरीर पर गंभीर एलर्जी के लक्षण दिखाई दें, बच्चा असामान्य रूप से सुस्त हो जाए या कोई गंभीर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर या हेल्थ प्रोफेशनल से सलाह लें। यानी टीका लगाने के बाद हल्की प्रतिक्रिया और गंभीर समस्या में अंतर समझना आपके लिए जरूरी है। क्या टीका बीमारी पैदा कर देता है? यह भी एक आम सवाल है। आधुनिक टीकों में अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल होता है। कई टीके निष्क्रिय किए गए घटकों, कमजोर किए गए सूक्ष्म जीवों या उनके खास हिस्सों का उपयोग करते हैं। इनका उद्देश्य प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करना होता है। इसलिए यह कहना कि हर टीका वही बीमारी कर देता है सही नहीं है। हाँ, कुछ टीकों के बाद हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन वह उस बीमारी के जोखिम के बराबर नहीं होती।
जिससे टीका बचाव करने में मदद करता है। केवल बच्चों को ही टीका चाहिए? नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। टीकाकरण केवल बच्चों तक सीमित नहीं है। कुछ टीके किशोरों, वयस्कों, बुजुर्गों और विशेष जोखिम वाले लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोगों को उम्र, काम, यात्रा, स्वास्थ्य स्थिति या किसी विशेष संक्रमण या इन्फेक्शन के जोखिम के अनुसार अतिरिक्त टीकों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान भी कुछ टीकों की चिकित्सकीय सलाह दी जाती है ताकि मां और बच्चे दोनों ही सुरक्षित रह सकें। लेकिन गर्भावस्था में हर टीका अपने आप नहीं लगवाना चाहिए। गर्भावस्था में टीका हमेशा डॉक्टर की सलाह और निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार ही लगवाएं। क्या टीका सिर्फ व्यक्ति को बचाता है? नहीं, टीकाकरण का फायदा समाज तक पहुंचता है। मान लीजिए किसी बीमारी के खिलाफ बहुत बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित हैं, तो उस संक्रमण के फैलने की संभावना कम हो सकती है। इससे वे लोग भी अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षित हो सकते हैं जिन्हें किसी कारण से कुछ टीके नहीं लगाए जा सकते या जिनमें टीके का प्रभाव पर्याप्त नहीं बन पाता। इसे आमतौर पर समुदाय स्तरीय सुरक्षा या हर्ड इम्यूनिटी से जोड़ा जाता है। यानी आपका टीकाकरण सिर्फ आपकी सुरक्षा का विषय नहीं है, यह आपके परिवार और समाज की सुरक्षा में भी योगदान देता है। अगर टीका छूट गया तो क्या करें? कई माता पिता सोचते हैं एक टीका छूट गया, अब तो पूरा टीकाकरण खराब हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई टीका समय पर नहीं लग पाया है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अक्सर छूटे हुए टीकों को कैच अप वैक्सीनेशन के माध्यम से पूरा किया जाता है। लेकिन कौन सा टीका कब और कितनी खुराक में देना है, यह उम्र और पहले लगे टीकों पर निर्भर करता है। इसलिए टीकाकरण कार्ड लेकर डॉक्टर या हेल्थ प्रोफेशनल से सलाह लें। अपने मन से दोबारा पूरा कोर्स शुरू न करें और न ही टीके की खुराक बदलें। टीका लगवाने से पहले किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। पहली बात, बच्चे या व्यक्ति का पिछला टीकाकरण रिकॉर्ड साथ रखिए। दूसरी बात, अगर पहले किसी टीके से गंभीर एलर्जी हुई है तो डॉक्टर को जरूर बताइए। तीसरी बात, अगर उस समय व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी या तेज बुखार है तो टीका लगाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। चौथी बात, टीका केवल विश्वसनीय स्वास्थ्य केंद्र या प्रशिक्षित डॉक्टर से ही लगवाइए। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात, टीका लगवाने के बाद अगली खुराक की तारीख जरूर याद रखिए और समय से टीका लगवाइए। इसके लिए मोबाइल में रिमाइंडर भी आप लगा सकते हैं। यह आपके लिए सरल तरीका हो सकता है। क्या प्राकृतिक रूप से बीमारी होना टीके से बेहतर है? कुछ लोगों का कहना है कि बीमारी हो जाने दो, शरीर खुद इम्यूनिटी बना लेगा। हाँ, संक्रमण के बाद शरीर में प्रतिरक्षा विकसित हो सकती है, लेकिन सवाल है उस बीमारी की कीमत क्या हो सकती है। कुछ संक्रमण या इन्फेक्शन हल्के हो सकते हैं, लेकिन कुछ गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकते हैं। बीमारी से प्राकृतिक प्रतिरक्षा पाने के लिए पहले उस संक्रमण का सामना करना पड़ता है। टीकाकरण का उद्देश्य इसी जोखिम को कम करते हुए शरीर को पहले से तैयार करना है। इसलिए सिर्फ प्राकृतिक है तो हमेशा बेहतर है, यह सोच वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। इस पर जरूर ध्यान दीजिए। सवाल है कि क्या टीके 100% सुरक्षा देते हैं? यह भी समझना बहुत जरूरी है। कोई भी चिकित्सा उपाय हर व्यक्ति में 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं देता।
कुछ टीकों के बाद भी व्यक्ति को इन्फेक्शन या संक्रमण होता है, लेकिन कई टीके गंभीर बीमारी, जटिलताओं और अस्पताल में भर्ती होने के खतरे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए टीके का उद्देश्य केवल यह नहीं है कि आपको कभी संक्रमण या इन्फेक्शन न हो। कई मामलों में महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बीमारी को गंभीर होने से रोकना और उसके नुकसान को कम करना। इसे जरूर याद रखिए। टीकाकरण को लेकर के अफवाहों से कैसे बचें? आज सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी बहुत तेजी से फैलती है। कोई कहता है टीके से हमेशा नुकसान होता है, कोई कहता है टीके की जरूरत ही नहीं है, और कोई बिना वैज्ञानिक प्रमाण के घरेलू उपायों को टीके का विकल्प बता देता है। ऐसी जानकारी पर तुरंत विश्वास मत कीजिए, यह आपके लिए, आपके बच्चों के लिए नुकसानदायक है। स्वास्थ्य संबंधी निर्णय के लिए विश्वसनीय स्रोतों और योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह लीजिए। खासकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी वाले लोगों के मामले में सोशल मीडिया की सलाह को डॉक्टर की सलाह का विकल्प बिल्कुल मत समझिए। एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आज ही उसका टीकाकरण कार्ड निकालिए। देखिए कौन कौन से टीके लग चुके हैं, कौन सी खुराक बाकी है, अगली तारीख कब है, और अगर कोई टीका छूट गया है तो डॉक्टर से कैचअप शेड्यूल के बारे में जरूर जानकारी लीजिए, क्योंकि कई बार बीमारी का इलाज कराने से अच्छा होता है कि बीमारी से बचाव की तैयारी पहले ही कर ली जाए। मित्रों, टीकाकरण सिर्फ एक इंजेक्शन नहीं है, यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण से मुकाबला करने के लिए तैयार करने का वैज्ञानिक तरीका है। बच्चों के लिए समय पर टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण और अनिवार्य है, लेकिन टीकाकरण की जरूरत उम्र, स्वास्थ्य, जोखिम और परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है। इसलिए टीका न लगवाने का फैसला अफवाह सुनकर बिल्कुल ना करें। टीका लगवाने का फैसला भी केवल सोशल मीडिया देखकर बिल्कुल ना करें। सही जानकारी लें, टीकाकरण रिकॉर्ड संभाल कर रखें और योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार टीकाकरण पूरा जरूर कराएं। याद रखिए, बीमारी का इंतजार करने से बेहतर है उससे बचाव की तैयारी पहले से ही कीजिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और संबंधियों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सदैव खुश रहिए। धन्यवाद। ऐसे ही शिक्षाप्रद और स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।